एक्सरसाइज 8.5 का ये क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 ये दोनों सेम है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 40, इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 39 भी आ जाता है और कुछ इसमें इजाफी है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर जो 39 है सेम उसी तरह पे कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, और फिर उसकी मदद से हम इसको इंटीग्रल को एवेलुएट करेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। लेट e की पावर t इज इक्वल टू y। ये हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि e की पावर t जो है वो y के इक्वल है। अब इसका हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर t, देन इसका डेरिवेटिव dt बन जाएगा, और इसका y का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा dy। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमने इसकी जगह पे यहाँ पे पुट कर देना है। जो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ से अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं e की पावर t को, तो ये बन जाएगा e की पावर 3t प्लस 2 इंटू e की पावर t माइनस 1। तो यहाँ से हमने ले लिया e की पावर t कॉमन, और नीचे हमारे पास है e की पावर 2t प्लस 1, और साथ आ गया ये dt। अब e की पावर t dt किसके इक्वल है, यहाँ पे dy के इक्वल आया है, और ई टी जहाँ पे है वहाँ पे हमने y पुट कर देना। तो इसकी वैल्यू हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा y की पावर, यहाँ के क्योंकि e की पावर t है, तो इसकी मतलब यहाँ पे 3 लेंगे, इस तरफ भी क्यूब ले लेंगे, ये हमारे पास e की पावर t जो है वो y की इक्वल है। अगर इधर भी क्यूब ले और इधर भी क्यूब, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये बन जाएगा y की पावर है 3 सेकंड 2 इंटू वाई की e की पावर क्या है, t है, तो यहाँ पे आ जाएगा y एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा y की पावर 2 प्लस 1, और साथ e की पावर t dt की जगह पे क्या आ जाएगा dy। तो अब ये इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है इम्प्रॉपर, तो इसको हमने प्रॉपर बनाना है, तो इसके लिए हमें जो इसको डिवाइड करना होगा, जो इसका न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के साथ। हम यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2y माइनस 1, यहाँ पे डिवाइड किया y का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हम y से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा y का क्यूब प्लस y। यहाँ पे माइनस की अलामत चेंज हुई, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे बच गया y और आगे आ गया माइनस 1। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे y इंटू 1 प्लस y माइनस 1 ओवर y का स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा dy। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यहाँ पे अलहदा इसको लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन y dy प्लस, इसको हम यहाँ पे y ओवर, इसको अलहदा लिख सकते हैं कि y ओवर y का स्क्वायर प्लस 1 dy, देन माइनस इंटीग्रेशन dy ओवर y का स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला इसको यूज़ करेंगे, तो ये y का स्क्वायर है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे अब आ रहा है y का स्क्वायर, यानी कि इसका ऊपर जो है वो डेरिवेटिव मौजूद है। डेरिवेटिव मौजूद होने के लिए यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/2, और इसका अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो यहाँ पे हम इसका क्या ले लेंगे, नेचुरल लॉग बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा एंड माइनस, और ये हमारे पास बन रहा है 10 का फार्मूला, 10 इनवर्स का, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं कि 10 डी ओवर डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स इक्वल होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो इसका अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो वापस इसमें चला जाएगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स y, और प्लस c जो है वो कांस्टेंट इसमें ऐड हो जाएगा।
सो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो इसकी वैल्यू हमने ली थी y इज इक्वल टू ई की पावर टी, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस, तो ये बन जाएगा ई की पावर टू टी ओवर टू प्लस वन बाय टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर टू टी प्लस वन एंड माइनस टेन इनवर्स y की जगह पे ई की पावर टी प्लस सी। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 39 सेम आपने इस मेथड से कर लेना है, सेम जो है इस तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है और 42 ये दोनों सेम है, तो इनमें से एक कर लेते हैं हम। यहाँ पे 41 को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों सेम है, सेम तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम जो साइन वाई है इसको अगर हम किसी के इक्वल रखें, सब्स्टिट्यूट करें, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर ये cos वाई मिल जाएगा साथ डी वाई, तो इसका मतलब हम साइन वाई को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसको सपोज करेंगे लेट साइन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको रख लें टी के को रख लें टी। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव लें तो साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, cos वाई, और साथ आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू इसका आ जाएगा डी टी। तो यहाँ पे इसको आप यूज करें cos वाई डी वाई, ये किसके इक्वल आएगा डी टी के, ऊपर आ जाएगा डी टी, और नीचे यहाँ पे साइन स्केयर वाई है तो इसको हमने टी पुट किया तो ये आ जाएगा टी का स्केयर, और साइन की जगह पे आ जाएगा टी और माइनस 6 आ गया। अब ये जो हमारे पास नीचे आ रहा है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डी टी, अगर इसको हम एवेल्युएट करें, यानी इसको इसके अगर हम फैक्टर बनाएं इसके, तो ये बना टी स्केयर प्लस थ्री टी माइनस टू टी प्लस माइनस सिक्स। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस का टी बनेगा, और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 6 बनेगा, ये चीज़ आपको पता है पहले। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे टी अगर कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा टी प्लस थ्री माइनस यहाँ पे टू कॉमन लिया टी प्लस थ्री, तो इसके फैक्टर यहाँ पे बन गया है टी माइनस टू इंटू टी प्लस थ्री, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने कर लेना है रेशनलाइज, यहाँ पे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे इसको ले लेते हैं कि दैट यहाँ से इसको वन ओवर टी माइनस टू एंड टी प्लस थ्री, इसको यहाँ से ले लेते हैं, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये इक्वल आएगा ए ओवर टी माइनस टू प्लस बी ओवर टी प्लस थ्री, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में ये होता है कि अगर आपके पास कोई इस तरह से सिंगल पावर एक्स की जो वेरिएबल उसके पावर वन हो, तो आपने जस्ट उसको ए ओवर के इसके साथ लिखना है। अगर यहाँ पे स्केयर हो तो फिर ए और फिर उसके साथ प्लस नेक्स्ट जो बी है उसके, यानी एक बार आप सिंपल लिखेंगे उसको एक्स प्लस वन, और दूसरी बार उसको एक्स प्लस वन का स्केयर लिखेंगे। अगर क्यूब होगा तो इस तरह तीन टाइम लिखेंगे। और अगर यहाँ पे आ जाता है कि सेकंड क्वाड जो है हमारे पास आ जाती है उसकी पावर है पोलिनोमियल इस टाइप का हो जिसकी, या जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, अगर इस टाइप का हो पोलिनोमियल जिसमें हमारे पास स्क्वायर आ रहा हो या क्यूब, तो फिर उसको आप इस तरह लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वन। तो इस तरह से इसमें सिंपल आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ में ए और बी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को t माइनस टू और t प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ 1 आ जाएगा, ये सारा हमारे पास कैंसिल हो गया t माइनस टू टी प्लस थ्री के साथ, और यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे t प्लस थ्री आ जाएगा, और यहाँ इसी तरह यहाँ पे t माइनस टू आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करें आप x, अगर t माइनस टू इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी टू, इसको पुट करें तो वन इज इक्वल टू ए इंटू टू प्लस थ्री इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा जीरो, टू माइनस टू ये वाली टाइम हो जाएगी जीरो, और ये हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू फाइव ए, तो ए की वैल्यू जो आ गई है वो आ जाएगी यहाँ पे वन ओवर फाइव, ये आ गया ए की। इस तरह अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे टी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू माइनस थ्री, इसमें पुट करें ए इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस
b इज इक्वल टू, यहाँ पे सेकंड में पुट करेंगे तो -3 -2 ये आ जाएगा इसमें, -3 -2, तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया टर्म, तो यहाँ पे आ गया -5 बी। बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1/5। सो इन दोनों को हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो एक ही हमारे पास आई है 1/5, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1/5 इंटू t-2, और यहाँ पे इसकी है -1/5 -5t+3। तो इसमें ये हमारे पास कन्वर्ट है। अब इसको यहाँ पे इसमें वापस यूज करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/5 इंटू t-2 -1/5 इंटू t+3, और यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा डी टी। तो अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 1/5 को यहाँ पे कॉमन ले लें, और इसका अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे कॉमन ले लें, ये हमारे पास आ जाएगा डी टी ओवर t-2 एंड माइनस यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन 1/t+3 और साथ ये डी टी, और ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे। तो इसको अगर हम जब लेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास इसके ऊपर यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है डी टी, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ t-2 माइनस ये भी आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ t+3+c, और इसको हम लिख सकते हैं 1/5, नेचुरल लॉग है बीच में माइनस आ रहा है, तो इसको हम फ्रैक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ t-2 डिवाइड बाय t+3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। तो ये इसका हमारे पास आंसर, सॉरी यहाँ पे टी जो हमने लिया था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो तब फाइनल आंसर आएगा, तो 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ, अब टी किसकी को लिया था हमने साइन वाई के, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन वाई -2 डिवाइड बाय साइन वाई +3 प्लस सी, तो ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 42 है, सेम इसी तरह से करना है जिस तरह से हमने 41 किया। उसके बाद आ जाए 43 क्वेश्चन और 44, ये दोनों सेम है, तो 43 को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 44 आपने खुद इसी तरह से कर लेना है। 43 ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम यहाँ पे सिंपली इसको हम अलग अगर दोनों को लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 3 टर्म बन रही है, तो इसको 2 टर्म बना के लिखते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स यहाँ पे आ जाए x-2 होल का स्क्वायर इंटू tan इनवर्स 2x, यहाँ पे एक रकम हो गई है, अब इसको यहाँ पे इसको अलग करके लिख दिया 4x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू x-2 होल का स्क्वायर, और साथ आ गया dx, माइनस बाकी को अलग करके यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ से हमने ले लिया ऊपर से 3 को अगर कॉमन ले लें, 3x को कॉमन ले लें, 3x कॉमन आ गया, अंदर बाहर जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस बाहर कॉमन आ रहा है तो प्लस का 1 एंड डिवाइडेड बाय 4x का स्क्वायर प्लस का 1 इंटू x-2 होल का स्क्वायर, साथ आ गया dx। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको देखें, यहाँ पे ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स इंटू 2x डिवाइडेड बाय 4x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, माइनस यहाँ पे जो x ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया और अंदर बाहर जाता है x/x-2 होल का स्क्वायर dx। तो इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास जो सेकंड टर्म आ रही है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन इसकी करेंगे, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे करते हैं, तो ये टर्म हमारे पास आ जाती है 1/x/x-2 होल का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/x-2 प्लस b/x-2 होल का स्क्वायर। पहली बार हमने सिंपल और दूसरी बार उसकी पावर के साथ।
तो दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर x आ जाएगा और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दूसरा बच जाएगा, प्लस b के साथ करेंगे तो जस्ट b रह जाएगा। अब यहाँ पे इसमें पुट किया x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू यहाँ पे a इंटू 2 माइनस 2 0 बन जाएगा प्लस b। ये हमारे पास 0 आ गया तो b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। b की वैल्यू 2 को इसमें वापस पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास, या इसको अगर हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको सिंपल कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने से ये इजी रहेगा। इसको कंपेयर करेंगे x को, कंपेयरिंग x की पावर 1 को, तो यहाँ पे इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, सो 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे x के साथ क्या a है तो a आ जाएगा, सो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1। इन दोनों को यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें a की 1 है तो 1 ओवर x माइनस 2 आ जाएगा, और b की वैल्यू आई है 2, तो ये जगह 2 ओवर x माइनस 2 होल का स्क्वायर, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे, और ये जो फर्स्ट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन tan इनवर्स 2x, और ये हमारे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 1, और साथ आ गया dx। अब ये देखें tan इनवर्स 2x, इसका डेरिवेटिव सामने आ रहा है आगे, 1 ओवर 4x का स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव है, और साथ आना चाहिए इसके एंगल का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हमें चाहिए 2, और उस 2 को यहाँ पे हम नीचे इधर डिवाइड भी कर देंगे, यानी ये हमारे पास ऐसे बना है ना फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x, इसका हमने लिया डेरिवेटिव, तो ये इक्वल आएगा यहाँ पे नीचे 4, यानी यहाँ पे इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 1, तो वो बन जाएगा 4x का स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा इस एंगल का डेरिवेटिव 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगाया और यहाँ पे 2 को डिवाइड भी कर दिया साथ। और नेक्स्ट है हमारे पास -3, और -3 इंटू, और आगे इसका जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है वो हमारे पास आया है 1 ओवर, यहाँ पे पहला हमारे पास आया था 1 ओवर x माइनस 2 और 2 ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये था 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 2 ओवर x माइनस 2 होल का स्क्वायर, और साथ इन दोनों के क्या आ रहा है dx, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया, यही बन रहा है हमारे पास इधर, सेम यही है। तो ये हमने इस तरह से पुट कर दिया इसमें। अब यहाँ पे आ गया 1/2, और इसका फार्मूला जो अगर हमने इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हमने फार्मूला जो इसमें पुट कर दिया, तो एक उसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और उसी 2 को हम नीचे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे फार्मूला यूज करते हुए, तो ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया। आगे माइनस है 3, और 3 के अंदर यहाँ पे x माइनस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये dx है हमारे पास, यानी उसका ऊपर डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। अगर इसको चले पहले स्टेप में सिंपल लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 ओवर x माइनस 2, साथ आ गया dx ऊपर आ जाए, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 dx डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसकी भी इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये फर्स्ट हमारे पास 1 ओवर 4 बन गया, साथ आ गया tan इनवर्स इंटू 2x होल की पावर 2 माइनस 3 इंटू, ये हमारे पास इसका ऊपर नीचे डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 एंड प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं 2, और जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमें ऊपर चला जाए तो ये x माइनस 2 की पावर क्या बन जाएगा -2, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 होगा, और नीचे भी -2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा ऊपर ये x की पावर -2 की पावर बन गया -1, और नीचे भी -1 आ गया, तो ये जब नीचे हमारे पास आ जाएगा और ये साथ माइनस की अलामत आ गई, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे अब माइनस जो है उसको माइनस को यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं, माइनस
और साथ आ जाएगा इसका ये जो इंटीग्रेशन आई है वो बन जाएगी सिंपल 1/x-2, ये बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम 1/4, यहाँ पे सी भी कांस्टेंट भी ऐड हो जाएगा, साथ आ गया tan इनवर्स 2x² माइनस 3, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाए 3 नेचुरल लॉग x-2 एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय x-2 प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 43, और 44 जो है सेम इसी पैटर्न पे आपने कर लेना है, सेम यही मेथड होगा, जस्ट वैल्यूज चेंज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, इसको देखें, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये जो x की पावर 3/2 है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 एंड x की पावर 1/2, क्योंकि इनको दोनों को ऐड करके ये 3/2 बना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x के रूट और साथ आ जाएगा x, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि 1/x और x स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट dx। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम जो नीचे माइनस जो ले लेते हैं कॉमन, 1/स्क्वायर ये हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बढ़ जाएगा x-1 dx। यहाँ पे इसकी पुटिंग कर लेते हैं, सो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, और अब दोनों तरफ ले लें इसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये बन जाएगा du इज इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2, और ये नीचे आएगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और साथ आ जाएगा इसके dx। तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसको 2 जो है इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2du इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट dx। तो ये इसके इक्वल हमारे पास आ गया। और यहाँ से अगर हम देखें जो हमने सपोज किया है, तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा u का स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो अब यहाँ पे इसकी जो है ना पुटिंग वो वैल्यूज को पुट कर दें। सो ये 1/स्क्वायर रूट dx, ये हमारे पास ये मिल के किसके इक्वल आता है 2du के, तो ऊपर आ जाएगा 2 × du, और नीचे हमारे पास बच गया x, x किसके इक्वल है u के स्क्वायर से, तो u का स्क्वायर माइनस क्या आ गया 1। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, अगर इसको हम क्या करें इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें, सो 2/u का स्क्वायर -1 इसकी हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u + 1 एंड u-1। अब ये पोलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, फार्मूला ओपन हो सकता है, तो इसलिए इस तरह ओपन कर लेता है, ओपन कर लेना है, वो ऐसे नहीं लिख देना कि इसको आप ax + b की फॉर्म में लिख दें, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें, ये बनेगा a/u + 1 प्लस b/u-1। तो यहाँ पे इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इधर 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे a × u-1 बच जाएगा, और प्लस b इधर बच जाएगा u+1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, u = 1 पुट करेंगे तो 2 = ये टर्म्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी इसमें, जब यहाँ पे पुट करेंगे। चलो नीचे पुट कर लेते हैं, तो a = ये टर्म हो जाएगी यहाँ पे 0, और प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 2, तो ये अगर 2 = 2b, सो b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। इसी तरह यहाँ पे हम पुट करेंगे u = -1, तो जब u = -1 पुट करेंगे यहाँ पे u = -1, तो इस इक्वेशन में तो ये बनेगा 2 = a -1 और ये हमारे पास टर्म हो जाएगी 0। तो ये 2 = -2a, 2 से कैंसिल, सो a = -1 आ गया। अब a = -1 है और b 1 है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा a = a की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, सो -1/u+1 और प्लस यहाँ पे 1/u-1 आ गया। तो इसको अब हम इसमें यूज़ करेंगे, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे।
इसमें यहाँ पे पुट करके तो ये बन जाएगा हमारे पास। सो इट विल बी इंटीग्रेशन, इसको हम पहले ले लेते हैं और उसको बाद में ले लेते हैं। तो 1/u-1 और ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, और यहाँ पे -1/u+1 और यहाँ पे भी आ गया dx। इस दोनों की क्या आ गई यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग-अलग है। तो इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव इसका मौजूद है। सॉरी ये du है यहाँ पे। डेरिवेटिव मौजूद है तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u-1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ u+1 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट। और इसको यहाँ पे बीच में माइनस है, इसको लिख सकते हैं u-1 डिवाइडेड बाय u+1 एंड प्लस सी। अब u को हमने जो पुट किया था उसकी वैल्यू वापस पुट कर दें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट -1 ओवर स्क्वायर रूट x +1 और प्लस सी। तो ये इसका आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 46 है सेम इसी तरह करना है। नीचे उसने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि x इक्वल टू यू की पावर 6 पुट करें। इसमें आप पुट करेंगे तो इसके भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो अगर इसको आपने अगर ये इम्प्रॉपर हो तो पहले इसको प्रॉपर बना लें। सेम इस तरह 47 क्वेश्चन में भी उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि x+1 जो है उसको u का स्क्वायर पुट कर दें। तो ये भी हमारे पास इसकी भी पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। इसको ये भी इस तरह से सॉल्व हो जाएगा सेम। 48 क्वेश्चन भी है वो भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे जो x+9 है स्क्वायर रूट है इसको आपने पुट करना है ना u के इक्वल, यानी x+9 स्क्वायर रूट इसको u के इक्वल पुट कर लें तो ये बन जाएगा x+9 इक्वल टू u का स्क्वायर। तो आगे उसको आप पुटिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे इसकी भी पार्शियल फ्रैक्शन करके, ये भी सेम इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 49 है, ये आपने यहाँ पे उसने दे दिया x3/x3 से यहाँ पे इसको क्या कर दें, डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें। तो नीचे आ जाएगा x की पावर 4, उसको आपने पुट कर लेना u के इक्वल, देन यहाँ पे उसको सॉल्व करते हुए इसकी भी पार्शियल फ्रैक्शन सेम इस तरह से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि ये जो इसके 49 ये पीछे वाले क्वेश्चन जो है वो इसमें दोबारा यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। तो इसको हम कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 50। इसमें आपने क्या करना है कि इसको डिवाइड भी कर देना और मल्टीप्लाई भी कर देना x की पावर 4 के साथ, ताकि यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है x की पावर 10 बन जाए, अंदर x की पावर 5 है। तो जब हम उसको सपोज करें तो ये हमारे पास होल आ जाए नंबर, कोई फ्रैक्शन में ना आए। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं पावर 4 c के साथ। तो ये बन जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 10 इंटू x की पावर 5 प्लस 4 dx। अब हम इसको सपोज करते हैं, लेट यहाँ पे ले लेते हैं x की पावर 5 इज इक्वल टू u के इक्वल ले लेते हैं। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे बन जाएगा 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा du। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे इसको जब पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5 और यहाँ पे 5 मौजूद नहीं है, तो 5 यहाँ पे लगा देंगे और 5 डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ आ गया 1/5 और ये 5x की पावर 4 dx, ये किसके इक्वल है du के। तो ऊपर आ जाएगा du और x की पावर 10 है, यहाँ पे x की पावर 5 u के इक्वल है। तो x की पावर 5 यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर आप ऊपर क्या है ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10। तो ये आ जाएगा u का यहाँ पे स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं u का स्क्वायर और इनटू यहाँ पे आ जाएगा u+4। तो ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास इसको थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास है u और ये हमारे पास है 4। अब यहाँ पे इसको हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं। इसको अब हमने यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन इसकी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं और देन यहाँ पे हम इसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ इधर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 1/u का स्क्वायर इंटू u+4, इसकी हमने करनी है पार्शियल फ्रैक्शन। सो ये इक्वल आएगा a/u प्लस b/u का स्क्वायर प्लस c/u+4, इसके इक्वल आ गए। अब दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा।
और इस साइड पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे u के साथ कैंसिल होगा, एक u बच जाएगा और साथ आ जाएगा u प्लस 4 प्लस b के साथ मल्टीप्लाई u का स्क्वायर कैंसिल हो गया और साथ आ जाएगा u प्लस 4 और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई u प्लस 4 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे c के साथ आ गया u का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे पुट करते हैं u इज इक्वल टू -4, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a की पावर a इंटू -4, यहाँ पे भी -4 प्लस 4 आ जाएगा प्लस b इंटू -4 प्लस 4 प्लस c इंटू -4 का स्क्वायर, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ गया c और ये -4 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 16, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 1/16, ये आ गई c की वैल्यू। अब हमने बाकी निकालनी है दूसरे दोनों की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको रेज कर रहे हैं, इसको ये हमने जो पुट किया था, यहाँ पे हम c की वैल्यू आई है 1/16, इसको हम यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ले लेते हैं c इज इक्वल टू 1/16। अब हमने बाकी b और a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको कंपेयर करके यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हमें इसको क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा a को अंदर मल्टीप्लाई करें, एक u का स्क्वायर प्लस 4 au प्लस bu प्लस 4b एंड प्लस cu का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम u के स्क्वायर को कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास इस तरफ तो हमारे पास u का स्क्वायर का कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है तो 0 आएगा और यहाँ पे हमारे पास है a और उसके साथ अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास है c प्लस c, तो ये हमारे पास, और हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली है 1/16, तो a जो है इसकी आ जाएगी फिर -1/16। सो इसकी भी वैल्यू यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, b की वैल्यू आ गई है, सॉरी a की -1/16, तो अब हमारे पास रह गई है b की वैल्यू, तो इसको यहाँ पे रेज कर देते हैं, दोबारा इसको कंपेयर करते हैं, पहले हमने अब कंपेयर किया था u स्क्वायर को, अब यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेते हैं u के साथ, तो u के साथ कंपेयर कर या कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर लें, कांस्टेंट पेयरिंग कांस्टेंट, या इसको आप कह लें कि x की पावर 0 को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि कांस्टेंट 1 है, ये इसकी पावर x की पावर 0 है इसके साथ, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे u मौजूद है, u का स्क्वायर, b u मौजूद है, यहाँ पे a की टर्म है कांस्टेंट 4b, तो यहाँ पे आ जाएगा 4b और b की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1/4, तो ये आ गई। अब इन तीनों को यहाँ पे हम यूज करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू को यूज करें, a की वैल्यू क्या है -1/16, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की -1, सॉरी -1 है, तो यहाँ पे -1/16 और साथ u है, और b की वैल्यू क्या है 1/4, 1/4 u का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है 1/16 u प्लस 4। अब इसको हम वापस पुट करेंगे उसके अंदर, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे था 1/5 बार था, इंटीग्रेशन थी, तो ये आ जाएगा 1/16 u प्लस 1/u, सॉरी 1/4 u का स्क्वायर प्लस 1/16 u प्लस 4 और साथ यहाँ ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पे आ जाएगा डी यू। तो अब 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई भी करते जाएं और इसको इंटीग्रेट भी करते जाएं, तो ये पहले स्टेप में इसको सिंपल लिख लेते हैं हम, ये बन जाएगा माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया डी यू और ये नीचे मल्टीप्लाई होगा 16 को 5 से, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये बन जाएगा 80 और साथ आ गया u। और उसके बाद सेकंड है प्लस, इसको नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, ये 20 बन गया और ये क्या u का स्क्वायर इंटीग्रेशन और ऊपर आ गया du प्लस, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, ये 80 बन जाएगा और साथ आ जाएगा u प्लस और ऊपर आ गया डी यू और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया। तो बारी बारी इनकी इंटीग्रेशन करें। तो फर्स्ट जो है हमारे पास माइनस, क्योंकि यहाँ पे u है ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस, अब इसका डेरिवेटिव u का स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे अगर ले गए तो u का स्क्वायर माइनस ऊपर 2 जाएगा, इसका डेरिवेट जो है हमारे पास आ जाएगा, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो आएगी -2 + 1 और नीचे -1 तो ऊपर -1 ये बन जाएगी। तो ये माइनस जो है यहाँ पे फिर आ जाएगा बैर -1, यहाँ पे आ गया माइनस और साथ आ गया 1/20 और यू की स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा u। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे जो लास्ट वाला है इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये भी आ जाएगा 1/80 नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 4 और प्लस आ गया c। तो ये जो नेचुरल लॉग वाले इनको हम अगर इकट्ठा करते हैं तो ये प्लस वाला पहले आ जाए और ये माइनस वाला बाद में, तो 180 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो नेचुरल लॉग ऑफ ये हमारे पास u प्लस 4 ऊपर आ जाएगा, ये प्लस क्या और ये माइनस वाला नीचे आ जाएगा u। तो ये इस तरह से बन गया और जो दूसरा है 1/20 u आ गया और प्लस c। अब यहाँ पे u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें जो कि हमने यहाँ पे सपोज की थी x की पावर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/80 नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 5 प्लस 4 ओवर x की पावर 5 माइनस 1/20 x की पावर 5 प्लस c। तो ये आ गया इसका आंसर।